अस्सलाम वालेकुम गाइस। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। हल्की हल्की फुहार आई थिंक कहते हैं ना, फुहार पड़ रही है। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ये पता नहीं आसमान नजर आता है नहीं आता है, मतलब बिल्कुल अबर छाया हुआ है। और इस वक्त बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं और हान फरदान, तो मैंने कहा इनके उठने से पहले पहले जल्दी से ताहिरी बना लूँ और शाम में चाय के साथ रोल पकोड़े कुछ बनाती हूँ ना, तो बच्चे मेरे ज़रा खुश हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए मैं ताहिरी बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, नॉर्मली है। तो बस जल्दी से रेडी करती हूँ मैं खाना, मिलती हूँ फिर आप लोगों से। जी ये आलू हैं, आलू जैसे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है बरिस्ता तली हुई प्याज, ठीक है। ये मैं आलू ऑयल में ऐड करती हूँ। ये बरिस्ता ऐड करती हूँ, तमाम मसाला जात में ऐड करती हूँ, ठीक है। जो मसाले इसमें पड़ते हैं वो मसाले ऐड करती हूँ मैं इसमें। सुरख मिर्च सिर्फ 1 टेबल स्पून डालूँगी। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के हिसाब से लीजिएगा। मैं मेरे स्वाद के हिसाब से ले रही हूँ। चावल तकरीबन आधा किलो बनने वाले हैं तो उसी हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है गाइस। और अदरक लहसुन मैं लेकर आ गई थी लेकिन पीसी नहीं हूँ, तबीयत का ही कारण आप लोगों को पता है ना। मेरा अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है गाइस। दुआ कीजिए कि मेरे पैर जल्दी से ठीक हो जाएं। एक तो डायबिटीज़ भी हूँ ना, तो बस उसी का ज़्यादा मेरे को टेंशन रहता है। ये मेरा कैबिनेट से लाइट एज़ यूजुअल है नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाती सब, तो बस अभी सामान मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है जी। चलिए अच्छा, ये मैं ये सब ये मैं सब मसाला जात डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा इसको हिलाकर इसमें पानी ऐड करती हूँ, ठीक है। और हाँ, जैसे कि सो रहे हैं तो वीडियो पकड़ने वाले कोई है नहीं, तो बस मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अदरक है जो मैं लेकर आई, और ये लहसुन है जो मैं बैठे बैठे छील रही हूँ। और अब जैसे ही लाइट आती है तो मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। बस गाइस मेरे हाथों को तो मत ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे खुद पता है अपने आप से अजीब सा फील हो रहा है। चलिए मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखें, हल्की जैसे वो मोटी मोटी सी फुहार होती है ना, वो इस समय हो रही है गाइस। मैं मेरी बहन के पास गई, मेरे तमाम के तमाम गमले जल गए। ये मेरा नींबू का गमला था, आई थिंक इसमें आ भी रहे थे, तो शायद बारिशों में फिर से सही हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह करे सही हो जाएंगे। बाकी तो गुलाब के ये सभी तकरीबन जल गए। मनी प्लांट ये जल गई। बस एक ये है जो आर्टिफिशियल था, ये रह गया। ये सुहाजना कहते हैं ना, ये उसका है। एलोवेरा बिल्लियों की लड़ाई हुई तो उन्होंने फेंक दिया। और ये क्रिसमस ट्री है मेरा। ये था एक मोतिया जो मेरा बच गया। ये है मनी प्लांट जो बची मेरी। बाकी तो तकरीबन सभी चल गए। ये हल्के हल्के फुहार पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं बाहर का व्यू।
बस बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के उठने से पहले अल्लाह करे पक जाए खाना, मेरा रेडी हो जाए। जैसे मेरी मम्मा कहते थे कि मैं बहुत जल्दी खाना रेडी करती हूँ, क्योंकि उनको मेरे बिरयानी पे बहुत मतलब हैरत होती थी। मेरी मम्मा बहुत एक्सपर्ट ना खाना बनाने में, और लाजवाब खाने होते थे उनके, कि आप यकीन करें अब तो बस उनके खानों को याद ही करते रहते हैं। मतलब इतना टेस्टी वो बनाते थे, इतना टेस्टी। वैसे कहते हैं कि हर माँ के हाथ में जायका होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरी माँ के हाथ में अलग ही टेस्ट था, अलग ही लज्जत थी। जो मेरी मम्मा कहते थे मुझे, ये बीबी आपके हाथ में बिल्कुल मेरा वाला जायका आया है जी। तो हो सकता हो ऐसा, लेकिन मेरे को मेरी माँ का ही हाथ का पसंद। जैसे मेरा ओरहान है, खिचड़ी मैं हर तरीके से बनाती हूँ, मसाले वाली भी बनाती हूँ, चिकन डालकर भी बनाती हूँ खिचड़ी में। बहुत सारे तरीक़ों से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। जैसे मेरी बहन है रमशा, वो पुलाव बहुत सारे तरीक़ों से बनाती है ना। अच्छा, हम हैदराबादियों के पास पुलाव बनता नहीं है, जो मुझे आता भी नहीं है। मुझसे आप बिरयानी हर तरीके से बनवा लें, हर वैरायटी में बनवा लें, आप लोग जो बोले वो मैं बनाकर आपको बिरयानियों में दूँगी। और अभी आ रहा था मेरे दिल में कि मैं हरीस बनाऊँ ना, तो हरीस की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए गाइस, मेरी आँखें बहुत ज़्यादा ना खुजा रही हैं, पता नहीं क्यों। तो इंशाल्लाह मैं हरीस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हरीस आई थिंक होता हलीम ही की तरह है। हलीम कहते हैं, दहीन कहते हैं, जो भी है, तो उसी की तरह होता है। बस ये है कि हलीम में गोश्त को बिल्कुल घोट देते हैं, रेशे आते हैं उसके, और हरीस में गोश्त के पीसीस रहते हैं, बड़े बड़े पीसीस रहते हैं। अब चाहे वो आप चिकन में बनाओ, मटन, बीफ, जिसमें जो आप खाते हो एवरीथिंग, तो बस पीसीस रहते हैं बड़े बड़े। बाकी दालें वगैरह वही पड़ते हैं उसमें, दाल, गेहूँ वगैरह हर चीज़ वही होती है एज इट इज़ जो हलीम में रहती है। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग उसका जो कौरमा रेडी करते हैं तो उसी में कोशिश करते हैं कि गोश्त को हम घोट देना, लेकिन इसमें ये होता है हरीस में कि हरीस में गोश्त को घोटा नहीं जाता है। इसमें पीसीस अक्खा रखे जाते, बड़े बड़े पीसीस रहते। अक्खा बोले तो जैसा रहते ना पीसीस हम लाते कसाब के पास से, तो वैसा ही पीसीस रखते, बड़े बड़े पीसीस रख कर बनाते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए, मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है खानों का, और मेरी मम्मा भी, मतलब ज़ाहिर है वो कहती थी मेरे बच्चों को ज़्यादा शौक़ है खानों का, तो वो एक से एक डिशेस बनाते रहते थे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी मम्मा मतलब बोलते थे मैंने कभी सीखा नहीं है, सिर्फ चलते फिरते अपने दादी माँ को देखे। तो दादी माँ बोले तो मेरे मम्मा के जो पप्पा, उनकी मम्मा ना, क्योंकि मेरी मम्मा को उन्होंने पाले। मेरी मम्मा का डेथ तो बचपन में ही हो गया था, जब मेरी मम्मा बहुत छोटे थे, और मेरे एक आंटी थे, बस ये 2 बहनें ही थे। तो जब भी जो है उनका डेथ हो गया था, और लेकिन वही ना, जब माँ नहीं तो सिखाने वाला कौन। लेकिन मम्मा बोलते थे, मेरे दादी माँ ज़रूर बोलते थे कि देखो अम्मा, देखो अभी मैं हूँ, कैसे पक रहा, कैसे हो रहा। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे मम्मा घर में खुद चिकन काट लेते थे, मछली खुद बना लेते थे। तो हम लोग कहाँ बनाते, हमें कहाँ आती मछली वगैरह बनाना, और मुर्गी काटना। मैं अगर कसाब के पास भी खड़ी रहती हूँ, उन्हें कटिंग करता था, मुँह फेर लेती मैं, तो मैं किधर से कर सकती है सब। हाँ, ये है कि पकाती बहुत जल्दी हूँ, और मेरी मम्मा तक वो हैरत करते थे। चिकन की बिरयानी मेरी 20 मिनट में रेडी करती मैं ना, मतलब दोनों चूल्हों पे रख देती थी और 20 मिनट में खाना रेडी होता था। एक बार मेरी मम्मा को बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी, और उस समय मेरी सिस्टर आई हुई थी, और हम लोग कॉलेज गए थे। कॉलेज हमें फॉर्म जमा करवाना था अपना, या आई थिंक फॉर्म लेना था हमें ना, डिग्री गर्ल्स कॉलेज ना, अलेविन है, वहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। तो अब वहाँ हम लोग भागे जल्दी से कि फॉर्म लेकर आए, अपना फॉर्म लेकर आए। बारिश हो रही थी, मतलब ऐसे ही मौसम था, बड़ा प्यारा सा ना, बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते हुए हम लोग घर पहुँचे। तो उस पर हम लोग नॉर्थ कराची में थे, 5C2 में ना।
तो अब हम लोग घर पहुँचे तो मम्मा को गुस्सा ना, भरपूर गुस्सा, कि मैं बोली थी खाना रेडी करके जाओ। मैंने जल्दी जल्दी चिकन निकाला, गर्म पानी बॉईल कर कर उसमें डाला, जल्दी से चिकन मेल्ट हुआ, और इधर मैंने चिकन मतलब चढ़ाया, वो कहते हैं ना उसका जो रहता, मैंने उसको जल्दी जल्दी करा, और इधर मैंने चावलों को रख दिया और बॉईल होने के लिए। इधर चिकन रेडी हुआ, चिकन कितनी जल्दी गल जाता है इधर चिकन रेडी हुआ, इधर चावल बॉईल हुए, चावल निथारे मैंने दम वगैरह कर कर मतलब दम पे लगा दिया खाना। और थोड़ी देर में मैंने आकर मम्मा ने कहा चलिए खाना खा लें, तो कहने लगे कब बना कर गए थे तुम खाना, जो खाना खा लें, मतलब गुस्से में ना, फुल गुस्से में ना। अच्छा उस समय मेरी सिस्टर भी आए हुए थे ना, तो अब ना गुस्से में बोल रहे ना, मैंने कहा आप चलो, तो फिर यहाँ पे आए तो मैंने जल्दी जल्दी खाना निकाला, तो एकदम खुश हो गए ना, कहने लगे मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा मैं कभी ऐसा करती नहीं थी, अम्मी के लिए खाना मैं पहले ही बना लेती थी, कुछ तो नहीं तो दलिया बना देती थी, दलिया तो भी नहीं तो हमारे एक हैं, हम लोग तो खैर उनको अपना कज़न ही कहते हैं, मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड थे, पाकिस्तान दोनों साथ ही आ गए थे शादी के बाद। तो उन्होंने जो है उनके बहू हैं, उनकी बेटी हैं, अम्मी उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो उन्होंने बोले थे, उन्होंने अपनी सास को जो है ना गेहूँ जो रहता ना उसका दलिया बना कर देते, तो मैं वो भी बना कर रख कर गई थी कि चलो वो पी लेंगे अम्मी ना, तो उससे भी बहुत आसरा रहता। लेकिन उस समय बस अम्मी को बिरयानी खानी थी कैसे देखो, बस यादें और बातें रह जाती हैं ना, लोग चले जाते हैं, सिर्फ पीछे अपनी बातें और यादें छोड़ देते हैं। तो गाइस बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मा के लिए, मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके तमाम गुनाहों खताओं को माफ़ करे जो उनसे जाने अनजाने में हुए हैं। मैं नहीं समझती कि कभी मेरे माँ बाप ने किसी की दिल शिकनी की होगी जानकर, कभी नहीं की होगी, क्योंकि वो लोग रहते ही नहीं थे इस उसमें, वो सिर्फ अपने आप में रहते थे। गाइस आप लोग अगर मेरी नेचर भी देखोगे ना, तो मुझे मतलब आस पड़ोस में मिलना या किसी के घरों में जाना, झांकना, बैठना, मुझे ये सब नहीं पसंद। समझ लें कि ये मुझे विरसे में मिला है अपनी मम्मा की तरफ से। अपने आप में रहो, अपना घर, अपने बच्चे, अपना काम कर लो, उसी में आपके पास टाइम ही नहीं रहता कि आप किसी के घर में जाओ, बैठो, उनकी कहानियाँ सुनो या किसी की बुराइयाँ सुनो, नहीं रहता इतना टाइम गाइस। और सेकंड ये कि अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि नमाज़ पढ़ने लग गई थी, मतलब लग गई थी, क्या पढ़ती हूँ, खैर अल्लाह पाक मुझे मरे दम तक इस पे कायम व दायम रखे रब्बुल इज़्ज़त, कि अगर मेरे हाथ पाँव भी ना चलें तो अल्लाह ताला मुझे बस इस काबिल रखे कि मैं लेटे लेटे ही अल्लाह की इबादत करती रहूँ। तो बस, और ख़ैर मैंने जो टारगेट बनाया था 20,000 दुरूद पाक का, तो तकरीबन मेरे जो है 13,000 हो गए हैं। इंशाल्लाह आज मैं मतलब और कर लूँगी, तो 13,000 मेरे हो चुके हैं। और फिर मुझे जल्दी से यासीन शरीफ स्टार्ट लेनी है, तो वह 41 मरतबा, वो यासीन शरीफ तो बहुत जल्दी हो जाता है मेरा ना, बस ये दुरूद पाक हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वो करूँगी। कोशिश थी मेरी कि कुरान पाक का कर लूँ मैं, लेकिन कुरान पाक इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा गाइस, घर, बच्चे, फिर बीमारी, मुझसे अभी नहीं चला जा रहा मेरे पैरों से ना अच्छे से, जैसा मतलब नॉर्मल एक मैं चलती हूँ वो चीज़ नहीं है ना, और वज़न लेकर तो मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें मेरे लिए प्लीज़, क्योंकि पता है एक हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा नज़रों में आ गए हो, लोगों की गंदी नज़रों में, जिसके कारण आप मतलब इस तरह वो हुए हो। गाइस मौसम बहुत औसम हो रहा है काश कि मेरे पास गाड़ी होती, मैं बच्चों को उठाती और निकल जाती लॉन्ग ड्राइव में, बहुत औसम मौसम है। खैर आप लोगों का साथ बना रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की करूँगी। आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़ प्लीज़ चलिए मैं चावल निकालती हूँ, चावल चुन लेती हूँ, क्योंकि आलू जैसे ही गलते हैं तो चावलों को ऐड कर कर हरी मिर्च ऐड करूँगी। कोतमीर तो मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन अभी आ रहा मेरे दिल में कि जिस तरह बारिश हो रही है, गमले मेरे सूख गए, कोई गमला लूँ उसमें जो है कोतमीर खुद लगा लूँ। मैं कोतमीर, टमाटर, करेले बहुत कुछ लगाई थी, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे कि रहने नहीं दिए, हर चीज़ मेरी तोड़ दिए, खींच कर जला दिए, काट दिए, मतलब इस तरह लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा है। खैर तो अल्लाह ताला ने भी खैर उनको परेशान करा है अगर समझें तो,
किसी को नाजायज़ परेशान मत करो, किसी को नाजायज़ तंग मत करो। अल्लाह भी यही कहते हैं, अल्लाह का भी यही हुक्म है। जब कोई आपके अच्छे में नहीं बुरे में नहीं, तो आप क्यों किसी का बुरा करते रहते हो। खजूर के दरख्त हैं वो मेरी मम्मा के हाथ के लगाए हुए हैं, और हर वक्त पता है उनको बिना पूछे काटते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, बढ़ने ही नहीं देते उनको। हाँ, ये साइड वाला है जो माशाल्लाह से अच्छा बढ़ भी गया है, लेकिन इस साइड वाले को तो बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता ना। खैर, अल्लाह पाक नेकी दे, नेक तौफीक अता फरमाए, और यही बोल सकते हैं बस। जबकि मैं मेरे अहाते में लगाई हूँ, मेरे घर के पास, मेरे घर के हिस्से में, तो लोगों को प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी और के हिस्से में लगाती तो वल्लाह अल्लाह मुझे गंजा कर देते शायद, लेकिन मेरे अपने दरवाजे पे लगा हुआ उसको नहीं रहने दे रहे हैं। तो खैर गाइज, बस बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए भी, और थोड़ा सा यहाँ से जो मेरा वो हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ड हुई हूँ, तो इंशाल्लाह यहाँ से मैं बहुत जल्द जाऊँगी, और बेशक कहीं रेंट पे ही चली जाऊँगी, क्योंकि पहले भी मैं फ़्लैट में ही रहती थी। मुझे फ़्लैट की लाइफ बहुत पसंद है, सब अपने आप में रहते। शाम के टाइम पे बच्चे लिए उतर गए नीचे ग्राउंड में, बच्चे अपनी साइकिलिंग करते रहे या खेलते रहे, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद आ जाओ। तो मतलब मुझे इस टाइप की लाइफ पसंद है। मुझे ऐसा नहीं पसंद कि किसी के भी घर में झांको, जाओ, इनकी बुराई करो, उनकी बुराई करो, इनका रोना दुखड़ा सुनो। नकोबा, अपनी फितरत में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बस इंशाल्लाह इसको दूंगी मैं रेंट पे, और इरादा भी है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिस पे मैं आँख बंद कर भरोसा करती हूँ हर चीज़ के लिए एवरीथिंग, क्योंकि कभी भी उसने मुझे ना डस्ट नहीं दिया। मेरे बच्चे बीमार हुए हैं तो आधी रात में तक वो मेरे साथ निकली है। हालांकि आने के बाद वो घर में अपने पेरेंट्स से बहुत सुनी है। कोई किसी के लिए नहीं सुनता। हो सकता है कि अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ना जाती उसके साथ, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे कि मैं उसकी परेशानियों को हल करूं। रब्बुल इज़्ज़त, जब मैं उसका सुनती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और बाय गॉड अगर मेरे पास इतना होता ना तो मैं कसम से उसकी परेशानियाँ इस तरह हल करती ना कि उसको पता भी नहीं चलता। खैर गाइज, बातें बहुत सारी हो गई आप लोगों से। दुआओं में याद रखें मुझे। बस मैं चावल चुनती हूँ, उसके बाद जल्दी से ताहिरी को रेडी करती हूँ, ठीक है ना। गाइस, फरदान की फरमाइश थी कि मम्मा शेक बना दें। ये दूध निकाली में शक्कर डाली, मैंगो का कटकरी, और 9:30 बजे लाइट खोला उन्हें, लेकिन बता दिए होंगे कि सर जी यहाँ पे जो है 2 बूंदें गिरी हैं, तो वो फ़ौरन लाइट बंद हो गई। तो गाइस, यहाँ का तो रूल ऐसा है कि 2 बूंद भी गिरती है तो लाइट बंद कर देते हैं फ़ौरन। लाइट बंद करने का इन लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। तो क्या ही कह सकते हैं इन लोगों के बारे में। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कैलेक्ट्रेट वापदा सबको नेक हिदायत अता फरमाए, यही कह सकते हैं बस। अच्छा, ये है मेरी वो ताहिरी आलू की, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। चावल ऐड कर दी हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में इसको दम पे कर दूँगी तो ये रेडी हो जाएगा मेरा खाना। दुआ कीजिए बस कि इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ की, कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत अता फरमाए। कम से कम 2 बूंद गिरने पे ये जो है लाइट ऑफ नहीं कर दिया करे। मैं आप लोगों को दिखाई थी ना कि मौसम बड़ा औसम है, बस वो 2 बूंदें ही गिरी थी जस्ट, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। लेकिन 9:30 पे लाइट खोलने के बाद बंद कर दिया। अब देखिए कब खुलता है। देखिए बस आप लोग दुआ करें कि आ जाए लाइट, क्योंकि 2 बूंदें गिरते ही लाइट चले गई। और अब फरदान की फरमाइश ये है कि मैं बिना लाइट के जो है वो मिल्क शेक बना दूँ ना, मैंगो शेक, सॉरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिना लाइट के मैंगो शेक कैसे बनेगा। तो कह रहे हैं मशीन को आप जला दीजिए मशीन को आप जला दें। तो मतलब बच्चे भी इस कदर परेशान हो चुके हैं। और यहाँ मैं कह रही हूँ ना गाइस, सिर्फ लाइट बंद करने का इनको सिर्फ हल्का सा एक कारण चाहिए होता है कि 2 बूंद गिर गई, लाइट बंद कर दो। औरंगी टाउन जिसे कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, आई थिंक मेरे मामा यही कहते हैं औरंगी टाउन को। एक्चुअली मेरे मामा वगैरह सब जो हैं इंडिया दक्कन हैदराबाद में होते हैं। तो मेरे मामा यही वो कर रहे थे, जब पता चला ना कि सिस्टर मेरे औरंगी टाउन में रह रहे हैं तो पूछे मुझसे कि किधर रह रहे। तो मेरे को नहीं मालूम जगह है वहाँ की कि क्या है क्या नहीं, अजीब अजीब से नाम है वहाँ के, तो वो सब मेरे को नहीं आते। तो उस पर वो करने लगे, बेटे उनको बोलो किसी अच्छी जगह को निकलो
एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है बोलकर, लेकिन अभी अगर आप लोग वहाँ गए तो बोलेंगे कि एशिया की कच्ची आबादी उन्हें किधर से भी नहीं दिखती। लाइट, वहाँ बारिश होती तो लाइट एक पल के लिए नहीं जाती वहाँ पे। वहाँ पानी का एक टाइम है। अभी जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो 24 आवर पानी आता है, लेकिन जहाँ सिस्टर है मेरी वहाँ पानी जो है 15 दिन 20 दिन में 2-3 दिन के लिए खुलता, 3 दिन के लिए खुलता पानी वहाँ पे ना। तो टैंक भी छोटे छोटे से बने हुए हैं वहाँ पे सेविंग के लिए। ब्लू टैंकियाँ नहीं होते फाइबर वाले, वो रखे हुए हैं उन लोगों ने ना। तो बस उसी में पानी सेव करते हैं वो लोग और फिर निकालते हैं वो सारा टाइम वो लोग ना। अब जैसे मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर चले जाती हूँ तो आप बिलीव करो मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। अभी भी जाने का हो रहा तो मैं बोली रुकूंगा बेटा, मैं अच्छा है मेरे पैर थोड़े से ज़रा सही हो जाएं, चलने के काबिल हो जाएं, ज़रा याया के साथ थोड़ा सा बाज़ार वगैरह के लिए ज़रा थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग चल कर आऊँगा। मैं यहाँ नहीं निकलता और अकेले तो मैं कतई नहीं निकलता ना, मैं बताइए आप लोगों को। तो इससे मैं बोली तो दोनों के दोनों बोलते नहीं जी मम्मा आप रुके तो रुको, हम आपको यहीं छोड़ दो हमारे घर में। अच्छा, हमारा घर माशाल्लाह से ठंडा है, लाइट रहे नहीं रहे माशाल्लाह से हवादार घर जिसे बोलते हैं ना कि वो है हवादार और ठंडा घर है। अब उसके घर में एक तो छोटा सा घर है, ऊपर से हब्स हो जाता, गर्मी हो जाती, दानों में हो गए थे बच्चे मेरे। घर आए तो खैर 1 हफ्ते में क्लियर भी हो गया। औरहान बना, औरहान के तो मुंह पे जिस्म पे बेपनाह दाने हो रहे थे। तो लेकिन बस यहाँ पे यही एक दिक्कत है कि लाइट की ना, बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ ना। लाइट यहाँ ना आने के बराबर आती है। अभी देखिए 9:30 बजे बंद कर अभी आप लोगों को टाइम में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। सॉरी, ये देखिए 10 o'clock हो रहे हैं, ठीक है 10 o'clock हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लाइट का कुछ पता नहीं है। मौसम खुल चुका है, मतलब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खुल चुका है मौसम। अब पीछे के यहाँ पे कब तो भी खोलते हैं लाइट ना, 10 बज चुके हैं, 9:30 बजे से तकरीबन आधा घंटा हो गया है इन लोगों को बंद कर जबकि धूप निकल गई है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। क्या कह सकते हैं। और मुझ जैसी डायबिटीज़ की पेशेंट ना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। दिक्कत बोले तो मतलब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल ना, तो घुटन होने लगती है, दिल करता है बस घर छोड़कर कहीं भाग जाओ। तो उसी कारण मैं बोली नहीं बेटे मैं रुकूंगी ना। कहने लगा मम्मा आप देख लो जी फिर हम लोगों का हाल क्या होता। उन्होंने कहा नहीं अभी इन लोगों के कपड़े भी सारे ख़राब हो गए थे, तो हल्की हल्की फुहारी पड़ रही है, लेकिन मैं बोली थोड़ा मशीन लगाती हूँ, आप मम्मा का हेल्प करो, मैं बैठे बैठे खंगालती तो आप फैला दो कपड़े, ऐसा करो। तो मैं नेकरी शर्टें आप लोगों का धो लेती हूँ, फिर नेकरी शर्टें आप लोग लेकर चलो, वही पहनना फिर वहाँ पर ना। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि वही पानी की दिक्कत उसके पास रहती ना, मैं बोली आप लोगों को। अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है, जब बोले तो जब उन्होंने और हाँ तो दिन में 3600 बार नहाते, गर्मियाँ रहे तो। सर्दियों में उन्होंने रोज़ का नहाना रहता उनका, सर्दियों में तो गर्मियों का तो उनका तो पता नहीं कितनी तो भी बार नहाते बा उन्होंने। रात में भी उठकर जो है पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती, अब आवाज़ लगाती मैं यहाँ से, क्योंकि मैं आजकल लाउंज में ही सो रही, मैं बताइए आप लोगों को मैं यहीं पर ही लाउंज में ही सो रही हूँ, यहीं मैं पलंग डाल ली हूँ। ये अम्मी का पलंग था, पहले अम्मी यूज़ करते थे, तो बस ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अम्मी की गोद में ही सो रही हूँ, तो मैं यहीं पर ही सो रही हूँ। तब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, हालांकि डॉक्टर मुझे मना करा कि ये यूज़ मत करें आप ना, लेकिन पता नहीं कि बेड समझ नहीं आ रहा अभी मुझे ना। और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, नीचे बैठकर उठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। खाना मेरा रेडी हो चुका है, दुआ कीजिएगा इसकी लाइट आ जाए, इन लोगों को रहम आ जाए तो मैं जल्दी से शेक बनाऊँ। पहले शेक पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। अब आप लोग भी बोलोगे कि नाश्ते में चावल, तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि हैदराबादी नाश्ते में लेते चावल, और बहुत शौक़ से लेते, बहुत पसंद रहता हैदराबादियों को, और बहुत शौक़ से खा लेते। मिर्चों का सालन रहा, उसके साथ सादी बिरयानी भी रही तो बहुत शौक़ से खाते। और मिर्चों का सालन तो क्या ही कहने, आज मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रहा है गाइस। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बनाती हूँ मिर्चों का सालन, क्योंकि बहुत इच्छा हो रही है खाने की, और हाँ भी फरमाइश कर रहे थे, तो बस इंशाल्लाह बनाती हूँ मैं बहुत जल्द ना।
तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये मेरी आप लोगों से समझने इल्तिजा है कि आप लोग प्लीज़ अपना साथ, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं और फरदान हैं जो खाना खा रहे हैं। खाना हमारा रेडी हो चुका है और फरदान अपने छोटे छोटे से हाथों से खुद खा रहे हैं। बेटे हाथ टेक कर नहीं खाते मेरी जान। तो हम जो है पलंग पे ही बैठकर खा रहे हैं, जबकि ऐसा खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं रहता। टेबल है हमारे पास, ऐसा नहीं कि टेबल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है कि सब चीज़ें मेरी माँ ने मुझे जहेज़ में दी है। और बस गर्मी की वजह से हमने आगे किया पलंग, क्योंकि अम्मी का जो रूम था वहाँ से हवा बड़ी प्यारी आती है ना, तो बस वहीं बैठकर हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना आई थिंक नाश्ता हमारा हो रहा है।